जोमेटो इटर्नल की चाइल्ड कंपनी है और अभी रिसेंट में IFR 2026 के क्वार्टर वन के रिजल्ट की वजह से चर्चा में है। तो चलो जोमेटो की पेरेंट कंपनी इटर्नल के कंसोलिडेटेड रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, यानी कि इटर्नल ग्रुप की जो एक ब्रॉड व्यू देगा कंपनी का। तो अभी रिसेंट में IFR 2026 के क्वार्टर वन में कंपनी का जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रहा है वो लगभग 70% से बढ़ा ईयर ऑन ईयर और बढ़कर लगभग 7,167 करोड़ रुपया हो चुका है। और ये लगातार 11वीं बार ऐसा रिजल्ट आया है जिसमें कंपनी का रेवेन्यू लगभग 50% से भी ज़्यादा का ग्रोथ दिखा रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि काफ़ी पॉजिटिव बात है कंपनी के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन इतने अच्छे रेवेन्यू ग्रोथ के बाद भी कंपनी का प्रॉफिट लगभग 90% से गिरा है इसी सेम क्वार्टर में, यानी कि FY 2026 के क्वार्टर वन के रिजल्ट में। और इसका रीज़न है कंपनी की स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट क्विक कॉमर्स में, लाइक ब्लिंकिट और बाकी इमर्जिंग सेक्टर में। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का रीज़न ये है कि ब्लिंकिट का नेट ऑर्डर यानी कि NOV जोमेटो के नेट ऑर्डर वैल्यू से ज़्यादा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है क्विक कॉमर्स सेगमेंट में। अब भले ही ये एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, लेकिन 90% प्रॉफिट गिरना रिटेल इन्वेस्टर के लिए चिंता का विषय बन सकता है। और अगर आने वाले टाइम में ये लॉस बढ़ता रहेगा तो ये एक मेजर कंसर्न बन सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। तो एज ए इन्वेस्टर होने के नाते हमें आने वाले सभी फाइनेंशियल रिजल्ट को मॉनिटर करना पड़ेगा, और भी बहुत बारीकी से। और उसके साथ साथ में इस सेगमेंट में यानी कि स्पेशली क्विक कॉमर्स में कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है उसको भी मॉनिटर करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए तो रिजल्ट अच्छा आ रहा है और बाकी जो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है वो भी फिलहाल के लिए अच्छी दिख रही है। बाकी कमेंट करके बताना कि आपको क्या लग रहा है।